दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सम्राट अशोक का महान इतिहास। सम्राट अशोक भारत के इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। ये भारतीय मौर्य साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था और इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र को माना जाता है। इनके पिता का नाम राजा बिंदुसार मौर्य था। अशोक ने पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के बेटे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में जन्म लिया था। इनका पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य, जो कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय भी था। उन्हें मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक माना जाता है। दोस्तों, आपका स्वागत है बुद्धवाणी चैनल में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, आपको सम्राट अशोक का बचपन की कुछ बातें बताते हैं। सम्राट अशोक में बचपन से ही लड़ने का गुण था, इसलिए उन्हें लड़ने और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। उनको उच्च श्रेणी का शिकारी भी माना जाता है। उन्होंने केवल छोटी सी लकड़ी की मदद से एक शेर को मार डाला था। जिंदा दिल शिकारी और साहसी योद्धा, उनके इसी गुण के कारण ही उनको अवंती में उठे दंगों को रोकने के लिए सम्राट बिंदुसार ने भेजा। दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक ने अफगानिस्तान के हिंदू कुश में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आज मगध और आज का बिहार है, और साथ ही उपराजधानी तक्षशिला और उज्जैन को भी बनाया था। अशोक ने अपने आप को कुशल प्रशासक सिद्ध करते हुए 3 साल में ही राज्य में शांति स्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान व तकनीकी के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र में काफ़ी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद ही हो गईं। अशोक घोर मानवतावादी थे और रात दिन जनता की भलाई के काम किया करते थे। उन्हें विशाल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटना की जानकारी रहती थी। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। इस युद्ध से उनका जीवन ही बदल गया। अशोक ने कलिंग राज्य के खिलाफ विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की। उन्होंने कलिंग पर विजय हासिल की। कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कहा जाता है कि अशोक के कलिंग युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। इस युद्ध में हुई भारी रक्तपात में उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्होंने सोचा ये लालच का दुष्परिणाम है और जीवन में कभी फिर युद्ध न करने का प्रण लिया। इसके बाद अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अहिंसा के रास्ते पर चलने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की तथा बुद्ध धर्म का विकास करते चले गए। बौद्ध धर्म को अशोक ने ही विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। वे विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भारत से बाहर भेजे। सार्वजनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। वे इतिहास में अमर हो गए। नैतिकता, उदारता, भाईचारे का संदेश देने वाले अशोक ने अनुपम भवनों और देश के कोने कोने में स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण भी कराया, जिन पर बौद्ध धर्म के संदेश अंकित थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, शेर की त्रिमूर्ति भी अशोक की महान देन है। बहुत सारे कलाकृति भी अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर निर्मित है। अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे पर देखने को मिलता है। त्रिमूर्ति सारनाथ, जो कि बनारस में है, वहाँ के बौद्ध स्तूपों के स्तंभों पर निर्मित शिलालेख तथा मूर्तियों की प्रतिकृति भी है। अशोक का अर्थ दर्द रहित और चिंता मुक्त है। अशोक का नाम अशोक के पेड़ से ही लिया गया था।
ऐसे तो अशोक को हजारों नाम से जानते हैं। जहाँ जहाँ उनकी वीरता की किस्से हैं पूरी इतिहास में प्रचलित हैं। वे एक सुप्रसिद्ध, न्यायप्रिय, दयालु, शक्तिशाली सम्राट थे। लोकहित के नज़रिए से देखा जाए तो सम्राट अशोक ने अपने समय में केवल मानव की चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने जीव मात्र के लिए बहुत सराहनीय कार्य भी किए हैं। सम्राट अशोक को साहसी, निडर, निर्भय योद्धा माना जाता है। अपने शासनकाल में सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार 8 साल तक युद्ध लड़ते रहे, जिसके चलते सम्राट अशोक ने कृष्णा गोदावरी की घाटी, दक्षिण में मैसूर में भी अपने कब्जा कर लिया, लेकिन तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका पर नहीं कर पाए। सम्राट अशोक जैसा महान शासक शायद इतिहास में कोई दूसरा दिखाई दे। एक विजेता, दार्शनिक, प्रजापालक, शासक के रूप में उनका नाम अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग कार्य किए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। ईसा पूर्व 232 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। विश्व इतिहास में अशोक महान, अतुलनीय चरित्र हैं। अशोक जैसा महान पुरुष मिलना दुर्लभ है। इतिहास में एक प्रकाशमान तारे के रूप में हमेशा जगमगाते रहेंगे।